चलो नेक्स्ट पार्ट देखिए। यस, अगर कोई रेसिड्यूरी केस है, मतलब कि 2, 3, 4 में नहीं आता है, तो हम क्या देखेंगे, पीरियोडिकल रिटर्न जो चीज़ आप पे कर रहे हो उसका फाइल करना ज़रूरी था। इफ़ येस तो ड्यू डेट ऑफ द रिटर्न, इफ़ नो तो डेट ऑन विच GST इज पेड। जैसे कि कुछ एक्स्ट्रा ये आ जाता है अपना 73, 74 में फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन से कुछ पेमेंट बनता है, तो अगर वो पेमेंट का पीरियोडिकल रिटर्न फाइल करना ज़रूरी था तो ड्यू डेट ऑफ द रिटर्न विल बी द टाइम ऑफ सप्लाई, और वो डेट से फिर इंटरेस्ट कैलकुलेट होएगा। यस, और अगर कुछ डेट है नहीं, कुछ नहीं है, सिर्फ हमने गवर्नमेंट को कुछ अमाउंट पे कर दिया है टैक्स का, जैसे आपने एक्सेस टैक्स कलेक्ट कर लिया था कभी, अब वो एक्सेस कलेक्ट भी कर लिया है तो आपको गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा। तो इसका कुछ ड्यू डेट तो है नहीं एक्सेस पे करने का, तो जब आप गवर्नमेंट को पे करोगे तब रहेगा डेट ऑन विच GST इज पेड, उसको ही हम टाइम ऑफ सप्लाई बोल देंगे। बचे कुछ केसेस है, अगर ड्यू डेट फाइल करना ज़रूरी है तो अगर रिटर्न फाइल करना ज़रूरी है तो ड्यू डेट ऑफ द रिटर्न, ऐसा कुछ है नहीं, अदर केसेस है और, तो जब पे करोगे तब रहेगा टाइम ऑफ सप्लाई। सिंपल, लिख लो सब सेक्शन 5। सप्लाई याद है क्या? हमने कुछ केसेस में बोला था इंटरेस्ट, लेट फीस, पेनल्टी भी सप्लाई का पार्ट बनेगा, कॉम्पोजिट सप्लाई, प्रिंसिपल अगर टैक्सेबल है तो उन केसेस में हमने वैल्यू ऑफ सप्लाई में भी देखा था, ऐड करोगे आप सेक्शन 15 सबसेक्शन 2 क्लॉज D, एनी इंटरेस्ट, लेट फीस, पेनल्टी विल बी एडेड टू द वैल्यू ऑफ सप्लाई। जो सप्लाई है उसका टाइम ऑफ सप्लाई क्या है, तो जिस दिन सप्लायर ये एडिशन इन वैल्यू रिसीव करेगा वो। एग्जाम्पल, आपने गुड्स बेचे 1 जनवरी, ठीक है, आपने बोला अगर सेम डे पेमेंट नहीं करते हो तो आपको लेट फीस लगेगा एवरी डे का। 10 दिन लेट किया आपने, हमने कितना पेनल्टी बोला क्या? एवरी डे का पेनल्टी, ठीक है। तो अगर मैं बोलूँ 1 दिन का पेनल्टी मुझे 100 रुपया लग रहा है, तो 10 दिन का कितना लगेगा? 1000 रुपया लेट फीस लगा। अब गुड्स मैंने बेचे सपोज 5 लाख के 1 जनवरी को, इसका टाइम ऑफ सप्लाई क्या रहेगा? 5 लाख के गुड्स का 1 जन, डेट ऑफ रिमूवल, तब इनवॉइस इशू हो जाना चाहिए वगैरह वगैरह। लेट फीस का टाइम ऑफ सप्लाई क्या रहेगा? अगर हम 5 जन बोल देते हैं, अगर हम 1 जन बोल देते हैं, क्या 1 जन को लेट फीस लगता भी था? नहीं, तो 10 डेज लेट अपन ने रिसीव किया, तो जब आप रिसीव कर रहे हो, जैसे कि 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 जन को आप रिसीव कर रहे हो, जो दिन पे आप वो पैसा रिसीव कर रहे हो लेट फीस इंटरेस्ट पेनल्टी के लिए, वो दिन रहेगा आपका टाइम ऑफ सप्लाई, वो दिन आपको लेट फीस पे करना रहेगा। ये तो सेम मंथ में आ गया। अगर मैं आपको बोलती हूँ जितना मंथ लेट करोगे, 10 मंथ्स लेट कर रहे हो, 1000 रुपया पेनल्टी, ये 10 महीने वाला जो मंथ है, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, 1 नवंबर, हाँ, तो 1 नवंबर का जो मंथ है इसका आपका टाइम ऑफ सप्लाई रहेगा 1000 रुपये का, बराबर लेट फीस इंटरेस्ट पेनल्टी जब अराइज हो रही है, जब सप्लायर रिकवर कर रहा है, वो दिन रहेगा आपका गवर्नमेंट को पे करने का उस पर टैक्स। उसके पहले आप खुद से पे करोगे क्या टैक्स वो अमाउंट पे? नो। यस, तो एडिशन इन वैल्यू बाय वे ऑफ इंटरेस्ट, लेट फीस एक्सेट्रा फॉर डिलेड पेमेंट, डेट व्हेन सप्लायर रिसीव सच एडिशन इन वैल्यू। समझे? लिखते हो?